नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे जो हमें ये सिखाती है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने डरों का सामना करना होता है। पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में ईशान नाम का एक युवा तीरंदाज रहता था। उनका तीरंदाजी कौशल असाधारण था और उनमें हर प्रतियोगिता में दबदबा बनाने की क्षमता थी। ईशान का लक्ष्य अनोखा था और वह कई बार चैंपियन बन सकता था। लेकिन एक अजीब समस्या थी जिसने उसे अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोक दिया, जीतने का डर। ईशान की घबराहट विभिन्न कारकों से उपजी थी। जब भी वह कोई प्रतियोगिता जीतने के करीब आता तो चिंता से घिर जाता। ईशान एक सादे जीवन से जुड़ा हुआ था। सुर्खियों में खड़े होने का विचार जितना डरावना था उतना ही आकर्षक भी। उन्हें ये चिंता सता रही थी कि जीतना उनके जीवन को उन तरीकों से बदल देगा जिनके लिए वह तैयार नहीं थे। जीत के लिए सारे सामने खड़े होने की विचार ही उसे तनावपूर्ण बना देता था, डर की बात ही सुझाती थी। ईशान आत्मसंदेह से जूझ रहा था। उन्होंने सवाल किया कि क्या वह वास्तव में सफलता के योग्य थे। उनकी क्षमताओं पर संदेह था और उन्हें डर था कि वह चैंपियंस की दुनिया में एक धोखेबाज हो सकते हैं। जीत का मतलब परिवर्तन है। उसके जीवन में एक मौलिक परिवर्तन आया जिसे ईशान अपनाने के लिए तैयार नहीं था। उन्हें अपनी गोपनीयता खोने, अत्यधिक उम्मीदों का बोझ उठाने और संभावित आलोचना के लिए खुद को खोलने की चिंता थी। जीतने के डर ने निरंतर चिंता पैदा कर दी। जैसे जैसे वह जीत के करीब पहुंचे, भावनाओं के बवंडर ने उन्हें घेर लिया, जिससे उनका प्रदर्शन घटिया हो गया। इस चिंता ने उन्हें अल्पोपलब्धि के चक्र में फंसाए रखा। एक दिन ईशान की दादी ने देखा कि उनके पोते के इंद्रिय टूट रहे थे। उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि उनके डर को दूर किया जाए। इस पर काम करने के लिए उन्होंने उसे गांव के मध्य में बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया और उसने कहा, ईशान, मैंने तुम्हें वर्षों से देखा है और मुझे पता है कि तुममें जीतने की क्षमता है, लेकिन तुम खुद को रोकते हो क्योंकि तुम उन बदलावों से डरते हो जो जीत ला सकते हैं। ईशान ने सिर हिलाया, उसकी बातों में सच्चाई को स्वीकार करते हुए उसकी आंखें नीचे झुक गईं। आगे कहा, डर सिर्फ एक भावना है और भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि जीतने का मतलब यह नहीं है कि आप कौन हैं, ये दुनिया के सामने अपने आप का सबसे अच्छा रूप प्रकट करने के बारे में है। उनके मार्गदर्शन से ईशान ने अपने डर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने सरल कल्पनाओं और आत्मपुष्टि के साथ शुरुआत की। उसने कल्पना की कि वो एक प्रतियोगिता जीत रहा है और शालीनता से प्रशंसा स्वीकार कर रहा है। उन्होंने इस तरह के मंत्र दोहराए, मैं विजेता हूँ और मैं सफलता के लिए तैयार हूँ। ईशान ने अपनी करीबी दोस्त आरुषि, जो एक कुशल मनोवैज्ञानिक थी, से भी सहायता मांगी। उन्होंने उसे चिंता को प्रबंधित करने की तकनीकों से सुसज्जित किया, जिसमें गहरी सांस लेने के व्यायाम और माइंडफुलनेस अभ्यास शामिल थे। समय के साथ ईशान ने एक बार फिर तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया। उनका दृढ़ संकल्प उनके द्वारा सीखी गई रणनीतियों के साथ मिलकर जीत की एक श्रृंखला का कारण बना। लेकिन प्रत्येक जीत का जश्न जहां भीड़ द्वारा मनाया जाता था, वहीं उसे जीतने के डर पर व्यक्तिगत विजय के रूप में भी मनाया जाता था। जैसे जैसे ईशान सफलता हासिल करता गया, उसका नया आत्मविश्वास अचूक होता गया। उसे अब सफलता का डर नहीं रहा, उन्होंने इसका खुले दिल से स्वागत किया। प्रत्येक प्रतियोगिता के साथ वह जीत के साथ आने वाले दबाव को संभालने में और अधिक कुशल हो गया। एक दिन गांव की अब तक की सबसे भव्य तीरंदाजी चैंपियनशिप में ईशान एक बार फिर जीत की कगार पर खड़ा था। इस बार कोई डर नहीं था। उन्होंने स्थिर हाथों और दृढ़ निश्चय से भरे हृदय से अंतिम तीर का सामना किया। जैसे ही तीर बुलसाई पर लगा, भीड़ खुशी से झूम उठी। सफलता से डरने वाले एक युवा से एक निडर चैंपियन में ईशान का परिवर्तन हम सभी के लिए प्रेरणा का काम करता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि के बारे में नहीं है।
बल्कि हमारे आंतरिक भय और शंकाओं पर विजय पाने के बारे में भी है। हम सभी ईशान की यात्रा से सीख सकते हैं कि डर सिर्फ एक भावना है और इसे दृढ़ता और समर्थन से दूर किया जा सकता है। हमारे डर को हमारे भाग्य को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। ईशान की यात्रा आत्मविश्वास के महत्व पर प्रकाश डालती है। उसने जान लिया कि वो सफलता का हकदार है और इसे संभालने में सक्षम है। हमारा आत्मविश्वास हमारी क्षमता को उजागर करने की कुंजी है। ईशान की दादी और आरुषि ने उसके परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समर्थन मांगना और खुद को सही लोगों के साथ घेरना हमारी सफलता की यात्रा में गहरा अंतर ला सकता है। ईशान की कहानी सफलता की ओर धीरे धीरे कदम उठाने के महत्व को रेखांकित करती है। हर छोटी जीत आत्मविश्वास पैदा करती है। धीरे धीरे हमें अपने डर पर काबू पाने में मदद करती है। ईशान ने केवल गंतव्य को ही नहीं बल्कि यात्रा को भी संजोना सीखा। वो समझ गया कि जीतने का मतलब ये बदलना नहीं है कि वो कौन है, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। सफलता की राह पर प्रत्येक कदम महत्वपूर्ण है और हमें इसे अपनाना चाहिए। अंत में ईशान की यात्रा हमें अपने डर का सामना करने और बिना किसी हिचकिचाहट के सफलता को गले लगाने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर अविश्वसनीय क्षमता प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है और एकमात्र चीज़ जो अक्सर हमें रोकती है वो डर जो हम रखते हैं। सही मानसिकता और समर्थन के साथ हम किसी भी चीज़ पर विजय पा सकते हैं और अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। ईशान की कहानी हमें पहला कदम उठाने, अपने डर पर विजय पाने और सितारों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस प्रेरक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।